बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर की एक्शन की मांग। निशिकांत दुबे बोले, राहुल गांधी का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना चाहिए जब्त। निशिकांत दुबे ने कहा, जाकिर नाइक, पन्नू और सलाउद्दीन की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। तेज प्रताप बोले, भारत और बिहार की मिट्टी से उब गए हैं राहुल गांधी। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया होगा, उनका अब भारत से मन उब गया होगा, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया, तो वो चल दिए होंगे फ्रेश होने के लिए। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी विदेश जाएं और भारत के खिलाफ कोई बयान न दें, ऐसा कैसे हो सकता है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कोलंबिया में बैठकर देश के खिलाफ जहर उगला है, फिर दोहराया है कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जिसके बाद अब राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीतिक जंग छिड़ चुकी है। अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर बड़े एक्शन की मांग की है। दरअसल निशिकांत दुबे ने भारत सरकार से ये मांग की है कि राहुल गांधी का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यानी राजनयिक पासपोर्ट जो है वो जब्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। निशिकांत दुबे का कहना था कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। क्या मांग जो है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के जरिए भारत सरकार से की गई है, क्या एक्शन वो राहुल गांधी पर चाहते हैं, जरा सुनिए। मेरा भारत सरकार से डिमांड ये है कि राहुल गांधी जी चूंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज करते हैं, राजनयिक पासपोर्ट का यूज करते हैं, उसके एक नियम है। हम जहां जाते हैं, मैं खुद से 2009 से जब मैं सांसद हूं, कोई करता है नहीं करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो अथॉरिटी है, मैं पॉलिटिकल क्लियरेंस एमई से लेता हूं जब मैं प्राइवेट दौरे पर भी जाता हूं, और कोई ऐसा दौरा नहीं है 2009 से 14 तक तो कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष था, 2014 से लेकर आज जब मैं 2025 में बात करता हूं, कोई ऐसा एक दिन का दौरा नहीं है जब मैंने लोकसभा स्पीकर से इसकी परमिशन नहीं ली है या इसकी जानकारी नहीं दी है और ये नहीं बताया है कि मेरा कौन खर्चा उठा रहा है। मैं खुद से खर्चा उठा रहा हूं, मैं खुद से जा रहा हूं, उसके बावजूद भी मैंने ये सारी बातें कही है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, जो कॉल सखधर कहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल क्या होना चाहिए, उसके आधार पर इनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो जब्त होना चाहिए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने कई आरोप राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारतीय संविधान पर भाषण देते हैं और सरकार के खिलाफ बेबुनियाद बयानबाजी करते हैं। निशिकांत दुबे का कहना है कि यह वही भाषा है जो मलेशिया से जाकिर नाइक, कनाडा और अमेरिका से खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू और पाकिस्तान से सैयद सलाउद्दीन बोलते हैं। राहुल गांधी ठीक वैसी ही भाषा बोल रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस नेता सोरोस फाउंडेशन के समर्थन से अपनी बात रखते हैं और भारत के खिलाफ विदेशी मंचों पर बयानबाजी करते हैं। इस तरीके से जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन का एक बार फिर जिक्र किया, उन विदेशी ताकतों का भी जिक्र किया जिसके नाम से हमेशा राहुल गांधी पर सवाल उठते रहे हैं। क्या कहा निशिकांत दुबे ने, किस तरीके के खुलासे किए हैं, जरा सुनिए। क्योंकि आज जो है लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर जो है संविधान के लिए लंबी लंबी बातें कर रहे हैं और भारत सरकार के खिलाफ जो है अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ये बयानबाजी वैसे ही है जैसे कि जाकिर नाइक मलेशिया से बोल रहा है, खालिस्तान का आतंकवादी पन्नू जो है वो कनाडा और अमेरिका से बोल रहा है और सैयद सलाउद्दीन जो है वो पाकिस्तान जाकर बोल रहा है। उसकी भाषा और सोरोस फाउंडेशन से समर्थित राहुल गांधी जी की जो भाषा विपक्ष के नेता के तौर पर है, दोनों भाषाओं को यदि मिलाकर देखेंगे तो दोनों एक ही है।
सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में जाकर जो संविधान और लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं, उनको संविधान और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए निशिकांत दुबे ने राजमाता सिंधिया को जेल में जब डाला गया उस घटनाक्रम का जिक्र किया। और निशिकांत दुबे ने कहा 1975 के आपातकाल का हवाला देते हुए कि उस समय राजमाता सिंधिया बीजेपी के संस्थापक सदस्य और ग्वालियर की महारानी को सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि वो भारतीय जनसंघ की नेता थी। उन्होंने याद दिलाया कांग्रेस को कि राजमाता सिंधिया ने चुनाव में कभी हार नहीं मानी और जनता में उनका अपार सम्मान था। तो वहीं पर जिस तरीके से ले हिंसा को लेकर वो वांगचुक को लेकर सियासत कर रहे हैं, उस पर भी दरअसल जवाब जो है कांग्रेस पार्टी को निशिकांत दुबे के जरिए दिया गया। क्या कहा सुनिए। लेकिन मेरा कांग्रेस से सवाल है कि आप जिस संविधान की दुहाई दे रहे हो, 1975 में राजमाता सिंधिया जो बीजेपी की संस्थापक सदस्य थी, ग्वालियर राजघराने की महारानी थी, और मुझे लगता है कि आज भी ग्वालियर में जो है महारानी सिंधिया के बारे में जो है सभी लोग अच्छा ही बोलते हैं। मतलब वो लगातार जब चुनाव, इवन जब लोकतंत्र आ गया और चुनाव लड़ती रही, तो कोई चुनाव ऐसा नहीं है कि राजमाता सिंधिया चुनाव हारी। इसका मतलब जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बहुत है, उन्होंने लोगों के लिए बहुत किया। उनको केवल इसीलिए कि वो भारतीय जनसंघ का, जो पहले भारतीय जनता पार्टी का पहला रूप था, भारतीय जनसंघ की वो नेता थी, आपने उनको कैद कर लिया। उनके यहां इनकम टैक्स के रेड हो गए। उनके यहां इनकम टैक्स के रेड जो है, आप समझिए कि उनके यहां और जयपुर राजघराने के यहां महारानी गायत्री देवी के यहां, क्योंकि उनकी सुंदरता से उनको परेशानी थी, दोनों को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। और कहां फांसी की कोठी है जहां की बाथरूम की भी सुविधा नहीं है। आप महिला की बात करते हो, महिला अधिकार की बात करते हो, दो सभ्य महिलाएं जो कि एक ग्वालियर राजघराने की महारानी थी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता थी, दूसरी गायत्री देवी थी जिनके पति बड़े थे, जिनके बेटे कर्नल भवानी सिंह जो है वो महावीर चक्र मिला था उनको, सैनिक थे। आपने उनको फांसी की कोठी में तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जहां की बाथरूम तक की सुविधा नहीं थी। इतना ही नहीं, आज वांगचुक की बात कर रहे हो, बड़ा हल्ला हंगामा हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इतने लोग हत्या में मारे गए लद्दाख में। आपको पता है वांगचुक ने क्या कहा था कि 30 साल से जो है हम एक ही चीज डिमांड करते थे कि हमको जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दीजिए। यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया तो किस विदेशी ताकत के साथ मिलकर अब जो है वो कहते हैं कि राज्य दे दीजिए। मतलब एक नई बात, 30 साल में किसी ने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। माननीय मोदी जी ने आपको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जो लद्दाख के लोग मांगते थे। इसके बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हो और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन आपने तो एक पत्र लिखने के चक्कर में एक केवल चिट्ठी लिखी थी। भीमसेन सच्चर बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे। मतलब आप ये समझे, उनको 82 साल 82 ईयर्स ओल्ड भीमसेन सच्चर को रातों रात घसीट कर जो है पुलिस उनको घर से ले गई और उनको आपने अरेस्ट कर लिया। आप लोकतंत्र की बात करते हो, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पूरे देश भर से माफी मांगनी चाहिए। तो आपने सुना, निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं जो अक्सर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आते हैं हर मुद्दों को लेकर। अब वो बात कर रहे हैं भारत सरकार एक्शन ले राहुल गांधी पर, ये उनका कहना है। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी की कोलंबिया की यात्रा और राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान जो बयान दिया, उस पर अब जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। एक ऐसा बयान जो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में भूचाल ला सकता है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया हो, उनका भारत और बिहार की मिट्टी से मन उब गया हो, वो ताजा हवा खाने के लिए वहां पर गए होंगे। जब वो लौटेंगे तो उनके चेहरे पर ताजगी दिखेगी अपने ही अंदाज में। क्या कहा तेज? तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया होगा, उनका अब भारत से मन उब गया होगा, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया, तो वो चल दिए होंगे फ्रेश होने के लिए, ताजा हवा खाने के लिए चले गए होंगे। ताजगी आएगा जब वो आएंगे, तो लौटेंगे तो उनके चेहरा पर ताजगी दिखेगा।
तो बिहार में क्योंकि चुनाव है, राहुल गांधी को वहां पर होना चाहिए था। ना सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा निकालकर उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया ऐसा लगता है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश के दौरे पर अचानक चले गए उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2 अक्टूबर 2025 को राहुल गांधी ने कोलंबिया के मेडेलिन में EIA यूनिवर्सिटी में एक इंटरेक्शन के दौरान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र पर पूर्ण हमला हो रहा है ये बात कही और इसे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उनका मुख्य जोर भारत की विविधता यानी भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म और परंपराएं को बचाने पर था, जो लोकतंत्र के माध्यम से ही फल फूल सकती है। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने लोकतंत्र को लेकर ये बात कही और ये पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी ने इससे पहले अमेरिका से लेकर ब्रिटेन की धरती से कुछ ऐसे ही बातें कही हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या विदेशी ताकतों के दम पर राहुल गांधी ये सब कुछ बोल रहे हैं जो हमेशा से बोलते आए हैं? इसको लेकर ही कहीं ना कहीं ये पूरा राजनीतिक जंग फिलहाल देखने को मिल रही है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।